Today we will study about physical features of India. This is the second chapter of Geography, class 9. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में थोड़ा सा नॉलेज है कि फिजिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं. माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट, आइलैंड्स, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का. तो फर्स्ट वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. Our country has practically all major physical features of the earth. अर्थ पर जितने भी प्रकार के फिजिकल फीचर्स मिलते हैं वो सभी फिजिकल फीचर्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. अर्थ पर जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया में सभी अवेलेबल हैं. दैट इज फर्स्ट माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. इट मीन्स माउंटेन्स जो है फिजिकल फीचर्स में फर्स्ट माउंटेन्स हैं. माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत, प्लेन्स मतलब मैदान, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, प्लेट्यूज मतलब पठार एंड आइलैंड्स. ये सब फिजिकल फीचर्स हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, जो कि अर्थ पर भी है. फर्स्ट वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. जब हम इन फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इनमें क्या चीज़ होती है. तो यहाँ पर जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स जो है हर फिजिकल फीचर्स में अवेलेबल होती है. तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे फर्स्ट वेरी हार्ड. रॉक्स टू टाइप की होती है, वेरी हार्ड एंड वेरी सॉफ्ट. तो वेरी हार्ड होती है जैसे लाइक मार्बल. मार्बल जो है मार्बल यूज्ड फॉर मेकिंग ताजमहल. एक एग्जांपल है वेरी हार्ड जो रॉक्स हैं उनका, कि मार्बल एक बहुत हार्ड रॉक है और उसका यूज़ किया जाता है ताजमहल बनाने में किया गया. सेकेंड टाइप की जो है वो है वेरी सॉफ्ट टाइप ऑफ रॉक्स लाइक सोप स्टोन. सोप स्टोन एक ऐसी रॉक है जो बहुत सॉफ्ट होती है, यूज इन मेकिंग टेल्कम पाउडर. सॉफ्ट रॉक का यूज किया जाता है टेल्कम पाउडर बनाने में. तो ये तो हो गया वेरी हार्ड एंड वेरी सॉफ्ट जो रॉक्स होती हैं, जो कि फिजिकल फीचर्स में कहीं भी पाई जाती हैं, चाहे वो प्लेन एरिया हो चाहे वो माउंटेन्स हो. अब नेक्स्ट हम देखेंगे the colors of soil varies from one place to the other because soil is formed out of different types of rocks. यहाँ पर कहा गया है कि जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स में जो सोइल पाई जाती है तो हर जगह पर अलग अलग जगह पर सोइल का टाइप भी और कलर भी अलग अलग होगा. तो जो रॉक्स होती हैं रॉक्स से ही सोइल बनती है और सोइल का टाइप्स और कलर्स डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइप का होगा. ये होता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जिसको बोला जाता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन किस किस तरह से होता है देखिए. जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है वो एक प्रोसेस है. ये एक प्रोसेस है. कुछ प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि वेदरिंग मीन्स जलवायु के कारण, इरोजन मतलब किसी भी चीज़ का टूटना, डिपोजिशन किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना. ये सब चीज़ें जो है वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये जो है ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसकी वजह से रॉक्स से सोइल का निर्माण होता है. आगे है फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन एविडेंसेस. यहाँ पर कहा गया है कि फिजिकल फीचर्स कैसे बने, माउंटेन कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने या डेजर्ट कैसे बने, इसकी एक थ्योरी है. कुछ एविडेंस के अकॉर्डिंग जो है कुछ थ्योरीज जो है साइंटिस्ट ने उनको जो है बनाया है. उन थ्योरीज में से उन थ्योरीज के आधार पर हम एक थ्योरी को जो है एविडेंस मानते हुए ऑन सच प्लेजिबल थ्योरी. प्लेजिबल का मतलब होता है सर्वमान्य. सर्वमान्य का मतलब होता है जिस थ्योरी को सबने माना है फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन के लिए, वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक ऐसी थ्योरी है जिसको साइंटिस्ट ने बनाया है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही इंडिया में माना गया है या पूरे वर्ल्ड में माना गया है कि किस तरह से फिजिकल फीचर्स का निर्माण हुआ है. अब यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कि किस तरह से जो है अर्थ पर जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं. माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो या डेजर्ट हो, आइलैंड्स हो या किसी भी प्रकार का प्लेट्यूज हो, ये सब हमारे इंडिया में अवेलेबल है. इसी के साथ हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स हैं उसमें वेरी हार्ड और वेरी सॉफ्ट है. वेरी हार्ड का जो है एग्जाम्पल है मार्बल, जिसका यूज़ किया गया ताजमहल बनाने में. और वेरी सॉफ्ट है
जैसे सोप स्टोन का यूज़ किया गया है टेल्कम पाउडर बनाने के लिए। और जिस तरह से रॉक्स हैं, फिजिकल फीचर्स में रॉक्स हैं, उन्हीं रॉक्स से सॉइल का निर्माण होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती है डिफरेंट प्लेसेस पर। एक जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है वो 3 तरह से होता है, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। और इसको जिस तरह से ये बनते हैं फिजिकल फीचर्स, तो इसकी एक थ्योरी है जो रेसिबल थ्योरी है, जिसको सभी ने माना है, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी थी जिससे कि फीचर्स बने हैं इंडिया के या हम कहेंगे अर्थ के, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है जिसको सबने माना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखेंगे हम द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। यहाँ पर एक चीज आई है, मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। अब ये प्लेट क्या चीज है, इसको हम समझेंगे कि प्लेट्स होती हैं जो हमारे अर्थ के अंदर पूरा जितना भी मेंटल एरिया है या फिर कहेंगे हम जितना भी अंदर का पार्ट है, वहाँ की चीज, वो जो लेयर्स हैं वो मूव करती हैं, उन लेयर्स को ही प्लेट्स कहा जाता है। तो मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबोव। यहाँ पर कहा है कि जो प्लेट्स हैं, जो लेयर्स हैं, लेयर्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, कभी कभी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, कभी कभी लेयर्स एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये जो है इससे स्ट्रेस आता है, हमारे अपर क्रस्ट पर स्ट्रेस आता है और इसमें होता है रॉक्स जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं, कुछ रॉक्स ऊपर की तरफ चल जाती हैं, कुछ रॉक्स नीचे की तरफ धंस जाती हैं, लीडिंग टू, इसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। जब प्लेट्स मूव करती हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरह से प्लेट्स जब मूव करती हैं तो 3 तरह की एक्टिविटी होती है। उसमें एक चीज आई है फोल्डिंग। फोल्डिंग का मीन्स होता है मुड़ना, कि वो प्लेट्स जो हैं वो मुड़ जाती हैं। दूसरी चीज है फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है टूटना। जब कहीं भी स्ट्रेस आता है किसी भी चीज पर प्लेट्स में, तो वो या तो मुड़ती है या फिर वो टूटती है, या फिर वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। जब लावा ऊपर की तरफ आएगा गर्म होकर के ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, तो वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी अपर क्रस्ट पर। अब यहाँ पर चीज आई है कि ये फोल्डिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती कैसे है। तो यहाँ पर जो चीज दी गई है वो है दीज प्लेट मूवमेंट। यहाँ पर हम मूवमेंट ऑफ प्लेट पढ़ रहे हैं, तो दीज प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर फोल्डिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो वो एक्टिविटी होती है 3 टाइप्स से। किस तरह से होती है, 3 टाइप्स से। अब जो 3 टाइप से मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो वो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कन्वर्जन बाउंड्री, सेकेंड इज डाइवर्जन बाउंड्री, थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। मतलब प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो 3 तरीके से होता है, कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पर समझ लेंगे कि किस तरह से प्लेट्स मूव करती है। हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे कि प्लेट्स होती क्या है। प्लेट्स इस तरह से होती है, जब कोई भी प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती है, तो उसको कहा जाएगा, वहां पर जब एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर आती है, या कहेंगे हम एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाती है, तो इसको कहेंगे हम कन्वर्जन बाउंड्री। कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक दूसरे की तरफ, किसी भी प्लेट का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना या एक दूसरे की तरफ मूव करना। उनका मूवमेंट इस तरह से होगा, ये जो एरोस दिख रहे हैं आपको, इस तरह से इनका मूवमेंट होगा। ये प्लेट्स हैं, इसको कहेंगे हम कन्वर्जन बाउंड्री। और दूसरा हमने पढ़ा है डाइवर्जन बाउंड्री। डाइवर्जन मीन्स इसी का ही अपोजिट डायरेक्शन हम लेंगे कि एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, 2 प्लेट्स के बीच में जो इनका मूवमेंट होगा या इनका जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक प्लेट इधर की तरफ मूव करेगी, एक प्लेट इधर की तरफ मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये दोनों प्लेट्स अपने अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जब मूव करेगी, तो इसको कहा जाएगा डाइवर्जन बाउंड्री। यहाँ पर आने पे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, और जब डाइवर्जन होगा तो डाइवर्जन में बीच में गैप आ जाएगा। थर्ड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री।
ट्रांसफर बाउंड्री थोड़ी अलग है। इसमें एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर या नीचे आगे पीछे खिसकेंगी इस तरह से इनका मूवमेंट होगा, इसको कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये 3 टाइप्स की जो है बाउंड्रीज है, या कहेंगे हम ये 3 टाइप से जो है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स जो है फिजिकल फीचर्स को बनाने में सहयोग करता है। और इसी की अच्छा ये होता कहाँ पर है, ये होता है अर्थ के क्रस्ट के नीचे के पार्ट पर, तब जाकर के इसका इफेक्ट पड़ता है अर्थ के क्रस्ट पर। तो उसी की वजह से फिजिकल फीचर्स जो है अलग अलग तरह से उनका निर्माण होता है। कहीं पर प्लेट्यूज बनते हैं, कहीं पर माउंटेन्स बनते हैं, कहीं पर जो है आइलैंड्स, या कहीं हम कहीं पर प्लेन एरिया बनता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर द ओल्डेस्ट लैंड मास। अब हम कहेंगे कि फिजिकल फीचर्स में हम कहेंगे कि सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले किस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का निर्माण हुआ है, कौन सी चीज सबसे पहले बनी, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, द ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुला। अभी हम जब फिजिकल फीचर्स में पढ़ेंगे तो उसमें हिमालय माउंटेन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आइलैंड्स हैं, डेजर्ट है। उनमें सबसे पहले जो बना था वो था पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमारे इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे इंडिया का। तो वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सबसे पुराना जो पार्ट है इंडिया का वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और उसको वो जो है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अभी गोंडवाना लैंड क्या है, यहाँ समझिए कि अर्थ जब पूरी अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तब पहले सबसे पहले लैंडमास सिर्फ 2 भागों में था ये, और आसपास ये सारा जो है ओशन एरिया था। तो इसको तो कहा गया था अंगारा लैंड। जो नॉर्थ पार्ट था पूरा लैंड मास का वो था अंगारा लैंड, और जो साउथ पार्ट था उसको कहा था गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड था साउथ पार्ट का, तो हम कहेंगे कि इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो गोंडवाना लैंड में आता है, मतलब साउथ के पार्ट में आता था, और उसी को ही हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। और गोंडवाना लैंड में इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ साथ और अदर जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वो कौन कौन से आते हैं इंडिया के साथ में। इंडिया तो है ही पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का गोंडवाना लैंड में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, जितना भी ये एरिया है, या हम कहेंगे इतने ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है लैंड मास का। ये हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ प्लेट्स का टाइप्स। इसके बाद हम कहेंगे कि जो प्लेट्स बनी सबसे पहले गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के जो टुकड़े हुए, उसके बाद जो अलग अलग प्लेट्स बनी, या कहीं प्लेट का मतलब है कि लैंडमार्क जो अलग अलग टूटा वो था 6 टाइप। जो प्लेट्स हैं वो 6 टाइप की बताई गई हैं। फर्स्ट है यूरोशियन प्लेट। यूरोशियन जो प्लेट थी उसमें यूरोप और एशिया का पार्ट आ जाता है जो प्रेजेंट टाइम का है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट्स, यूरोशियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। यहाँ पर प्लेट का मतलब कॉन्टिनेंट नहीं है। प्लेट का मतलब है कि पहले कॉन्टिनेंट से पहले वो सब मिक्स थे, एक साथ लैंड मास में थे, तो वो इनको इस प्लेट्स के नाम से जाना जाता था। बाद में फिर ये सेपरेट हुए, धीरे धीरे सेपरेट होते होते 7 कॉन्टिनेंट में उनको डिवाइड कर दिया गया, और वो 7 कॉन्टिनेंट के रूप में अभी है प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो है 6 प्लेट्स हैं जिनको कि हम इस तरह से कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म के तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब सबसे पहले जो है हमारा आता है फिजिकल फीचर्स के टाइप्स। फिजिकल फीचर्स के टाइप्स में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है माउंटेन्स।